नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। जी हाँ, अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है जिसमें मैंने आपको 5 फार्मूला के बारे में बताया है। तो अगर आप इन 5 फार्मूले को अच्छे से सीख लेते और प्रैक्टिस कर लेते तो आपको एक्सेल में काम करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियोज़ आपको बार बार मिलती रहे तो आप हमारे चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने आता है सम का फार्मूला। तो सम क्या होता है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे कि मैं कुछ छोटा सा एक डेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं कुछ वैल्यू यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसे टोटल करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है तो आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख रखा है कि इक्वल टू दबाना है और उसके बाद SUM सम टाइप करना है और फिर ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको सेलेक्ट योर रेंज यानी कि अपने रेंज को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इक्वल टू के साथ SUM लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको अपने रेंज को सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका मतलब होता है कि F2 से F6 तक ये हमारा सारा सेल को टोटल कर देगा। तो जैसे आप इंटर मारेंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। अब आप किसी भी सेल में चेंजेस करेंगे तो आपका जो वैल्यू है वो देखेंगे ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये आपके पास सेल सम का फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला को और शॉर्टकट तरीके से आजमाने के लिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। जिस भी चीज़ को आपको टोटल करना है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद एक सेल आपको एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना है और उसके बाद होम टैब में आपको यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है बस। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका सेम वही फार्मूला आपका यहाँ पर लग गया। इससे भी इजी तरीका ये है कि आपको जहाँ पर टोटल करना है वहाँ पर सेलेक्ट क्लिक करिए और उसके बाद ऑटो सम पे क्लिक कर दिए तो आपका जो फार्मूला है वो ऑटोमेटिक लग करके आ जाएगा। तो ये तीनों तरीका में से आपको कौन सा तरीका सबसे बढ़िया लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारे सामने वो है माइनस का। तो माइनस करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर है 1500 और यहाँ पर है 500। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 1500 में से 500 को माइनस करना है। तो एकदम सिंपल, आपको इक्वल टू दबाना है और 1500 को सिलेक्ट करना है यानी कि F3 और माइनस आपको इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो वैल्यू है वो माइनस हो गया। अब यहाँ पर जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिक उससे माइनस करके आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइनस का फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। आप कमेंट में बताइए कि आपको सबसे बेहतर फार्मूला कौन लगा। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा फार्मूला है वो है मल्टीप्लाई का, यानी कि अब हमें क्या करना है, एक सेल को दूसरे सेल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर माइनस करके दिखाया था, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको इक्वल टू दबाना है और यहाँ पर दिस इंटू दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से आपका अमाउंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप जो भी अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे आप देखेंगे वो अमाउंट आपको ऑटोमेटिक चेंजेस होकर के यहाँ पर लिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसका ज़रूरत कब पड़ेगा, आप जैसे मान के चलो आप कोई बिल बना रहे हैं जिसमें आपको लिखना है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 पीस, यहाँ पर लिख दूंगा 150 रुपये के रेट से। अब मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल टू दिस इंटू दिस, इस तरीके से आप फार्मूला लगा सकते हैं। और आप जैसे भी आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो रेट है वो ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है डिवाइड का, और बहुत ही सिंपल फार्मूला। अगर आपको डिवाइडेड बाई करना है, जैसे मान के चलिए अगर आप किसी चीज़ का वैल्यू निकालते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 500, 350, 680 और 120। ठीक है, मुझे सबका टोटल करना है तो सबका टोटल मैं करता हूँ यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इस पार्ट को, इस अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राम और यहाँ लिख देता हूँ श्याम। अब मुझे इसे क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाय का फार्मूला लग गया। ठीक है, और यहाँ पर आप कर दिए इक्वल टू दिस। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों में सेम है वो अमाउंट डिवाइडेड बाय हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवाइडेड बाय का फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कि इक्वल टू फर्स्ट सेल डिवाइडेड बाय सेकंड सेल। तो सेकंड सेल में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ तो मुझे सेकंड सेल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं इसी चार्ट में आपको, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CGST 9% और इसी के नीचे मैं लिख दूंगा SGST 9%। अब GST क्या होता है, अगर आपको GST का एक कंप्लीट क्लास चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके देख ले। मेरे GST का बेसिक फंडामेंटल का वीडियो बना रखा है, आपको वो देखने से आपको GST के सारे कॉन्सेप्ट इजी आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 1650 रुपये का 9% निकालना है। तो मैं लिखूंगा इक्वल टू दिस सेल यानी कि F7 इंटू 9%। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए आप डिवाइडेड बाई 100 भी लिख सकते हैं या फिर आप 9 के साथ
परसेंटेज का साइन भी दे सकते हैं। तो बोथ आर सेम, दोनों में एक ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और SGST हमारा सेम होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू दिस सेल। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारा CGST SGST ऑटोमेटिक लग गया है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसे टोटल करना है, तो चलिए हम लोग इसे इस तरीके से टोटल कर लेते हैं। और टोटल करने के बाद हमें क्या करना है, इसे राउंड ऑफ करना है। ठीक है ना, तो राउंड ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पर चलिए सबसे पहले तो दिखा देता हूँ, ये ऑटोमेटिक के राउंड ऑफ ही है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर कोई अमाउंट लिख देता हूँ इस तरीके से, ताकि हमारा ये जो अमाउंट है वो राउंड ऑफ से हट जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है वो राउंड ऑफ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे राउंड ऑफ करना है। तो मैं अब देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला लगा है सम का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ लिख देंगे इस तरीके से। अब 39 है तो यहाँ पर हम लोग -0.39 लिखेंगे, तो हमारा जो अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आप राउंड ऑफ कर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन पांचों में से सबसे ईजी फार्मूला कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और किस फार्मूले का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है आपके हिसाब से, आप मुझे वो भी बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी कमेंट करें। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और अब जब आप कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते हैं, तो मैं भी अंदर से मोटिवेट होता हूँ और हर रोज़ आपके लिए इसीलिए इसी तरीके से नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।